नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए क्लास 8 हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखने जा रहे हैं। इस बार समय मिलेगा आपको 1 घंटा, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 50 और कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 50। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसी मॉडल पेपर आधारित आपको एग्जाम पेपर में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और इसी टाइप के सवाल एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको एग्जाम पेपर में एक गद्यांश देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, आपको पढ़ लेना है। जो भी गद्यांश एग्जाम पेपर में दिया रहेगा आपको ठीक से पढ़ लेना है, ठीक है। नीचे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। ऑप्शन है यहाँ पर बिजली, चांदनी, सूर्य की रोशनी और तारों की रोशनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको गद्यांश में मिल जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। तो क्या जगमगा रही थी? बिजली। तो यहाँ पर देखो क्या सवाल आपको पूछा गया था कि कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, बिजली, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? होटल के पास, झूले के पास, छोटे फुहारे के पास या खिलौने वाले के पास। तो चलिए इसका उत्तर ढूंढते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था, मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। देखो यहाँ पर इसका उत्तर मिल गया, मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर हो जाएगा, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? तो छोटे फुहारे के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया है कि छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। तो यहाँ पर एक पत्र दिया हुआ है, ठीक है, एक आवेदन पत्र यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ शब्द जो है यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है, आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, जब हम प्रधान अध्यापक को पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर में बाएं तरफ सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आपका रिक्त स्थान है, इसमें आपको भरना है, क्या भरना है? श्रीमान डैश महोदय। तो इसका उत्तर कहाँ पर आपको मिलेगा? ऑप्शन रहेगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि मैनेजर, एडिटर, प्रधानाध्यापक या डाकपाल। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं प्रधानाध्यापक को, तो सबसे पहले हम लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, प्रधानाध्यापक महोदय। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट क्या लिखना है आपको? फिर नीचे आपको लिखना है स्कूल का नाम, फिर आपको स्टार्ट करना है महाशय से। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का अष्टम वर्ग का छात्रा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या होगा? यहाँ पर आपको क्या भरना है? सविनय आवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय का अष्टम वर्ग का छात्रा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? निवेदन हो जाएगा, ठीक है, निवेदन हो जाएगा। 4 का देखो, 4 का यहाँ पर क्या है? निवेदन है, आदेश है, अपेक्षा है, उपेक्षा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो क्या है, फिर आपको क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का अष्टम वर्ग का छात्रा हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ, अतएव मुझे विद्यालय के डैश में स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधान अध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र, ठीक है। तो छात्रावास में स्थान पाने के लिए जो प्रश्न है आपका, छात्रावास में स्थान पाने के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर कि मुझे विद्यालय में डैश में स्थान देने की कृपा करें, छात्रावास में, ठीक है, स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका छात्रावास, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट सवाल पूछा जाएगा एग्जाम पेपर में व्याकरण खंड से, प्रश्न संख्या 6 से रहेगा आपका व्याकरण, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रात तद्भव शब्द है,
तत्सम शब्द क्या होगा? रात जो है एक क्या है, तद्भव शब्द है। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द लिखना है। रात का तत्सम हो जाएगा रात्रि, रात का तत्सम हो जाएगा रात्रि। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर, दिनकर होता है दिनकर, भास्कर होता है, रवि होता है रवि, दिनेश, दिनेश, प्रभाकर, ये सब होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो भास्कर लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? तुम एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, सर्वनाम है, प्रोनाउन है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स का मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, मैथ का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? पारिवारिक, यहाँ पर बर्तनी आपको ध्यान देना है, स्पेलिंग आपको ध्यान देना है, कौन सा स्पेलिंग सही होगा? ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है पारिवारिक, ये आपका स्पेलिंग सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल है। कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल डैश है। तो गोपाल जो है एक क्या है? नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? संज्ञा हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? देखिए उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। स्वागत, तो यहाँ पर सु लगा हुआ है, सु। ठीक है, सु जो है एक क्या है? उपसर्ग है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वागत में सु लगा हुआ है पहले। ठीक है, सु जो शब्दांश है ये लगा हुआ है, आपको ध्यान देना है। सार्थक शब्द का विलोम होगा, सार्थक का विलोम हो जाएगा निरर्थक, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट सवाल है प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना, इसका मुहावरा कौन सा होगा? उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा, नी जोड़ आशा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नी जोड़ आशा। नेक्स्ट सवाल है कि नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में यानी कि अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है। नीति, नीति शब्द के अंत में लगा हुआ है। ठीक है, नीति, नैतिक, नैतिक में लगा हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा। मान शब्द में अप लगा देंगे, अप उपसर्ग यानी कि पहले लगेगा, तो इसका हो जाएगा अपमान, अपमान। ठीक है, अप पहले लग जाएगा, अप जो है एक शब्दांश है, मान शब्द के पहले लगेगा तो हो जाएगा अपमान, तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जय शब्द का विलोम क्या होगा? जय का हो जाएगा पराजय, जय का हो जाएगा आपका पराजय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेता का हो जाएगा अभिनेत्री, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने, कारक, कमला ने रोटी खाई, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो है ने लगा हुआ है, ने, और ने विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता का, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, तो यहाँ पर कर्ता है हमारा कमला, कमला ने, कमला ने रोटी खाई, किसने खाई? कमला ने, तो ये जो है कर्ता कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, कर्ता। नेक्स्ट सवाल है कि देवनागरी किसकी लिपि है? देवनागरी किसकी लिपि है? पंजाबी की, हिंदी की, अंग्रेजी की या उर्दू की? तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदी की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है? लता, पत्ता, पुष्प या फल? तो सही उत्तर हो जाएगा पुष्प की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? 12 टिकट, 10, 16 या 13? सही उत्तर कौन सा होगा? 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? सत्संग, कुसंग, सच्चाई, बीमारी?
तो सही उत्तर हो जाएगा कुसंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, पथ पर कांटे होते हैं, पथ पर गहरी नदी होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है कि पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं, कुछ राही, 1 2, अनगिनत या 5। सही उत्तर हो जाएगा अनगिनत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है, खुशनुमा, आड़ा तिरछा, सीधा या भयानक। सही उत्तर हो जाएगा भयानक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, कलिंग की लड़ाई, मगध की लड़ाई, 1857 की क्रांति या हल्दी घाटी की लड़ाई। तो सही उत्तर हो जाएगा कलिंग की लड़ाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी, पश्चिम, उत्तर, पूर्व या दक्षिण। सही उत्तर हो जाएगा पूरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूरब आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, बच्चों की किताब, कानून की किताब, कहानी की किताब या निबंध की किताब। तो सही उत्तर हो जाएगा कानून की किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है, कानून की किताब आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, पीपल का या जामुन का। तो सही उत्तर होगा अमरूद का पेड़। नेक्स्ट सवाल है, अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया, घोष बाबू के माली ने, कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने, मिद्दू ने या राखाल ने। सही उत्तर कौन सा होगा, मिद्दू हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या निराशा हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है, धर्म के रूप में, सलाह के रूप में, सुझाव के रूप में या परामर्श। सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म के रूप में। नेक्स्ट है कि कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया, पानी और थोड़ा दूध, मिठाई या चॉकलेट या आइसक्रीम। पानी और थोड़ा दूध, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि राम का भरत को संदेश पाठ में किस महाकाव्य का अंश है, रामायण, रामचरितमानस, कवितावली या महाभारत। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, रामचरितमानस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, मुख के समान, आंख के समान, कान के या दांत के समान। सही उत्तर कौन सा होगा, मुख के समान, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है, तो ये हास्य व्यंग्यात्मक, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, हास्य व्यंग्यात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि बस में कितने मित्र सवार हुए थे, 3 4 2 या 5। सही उत्तर होगा 5। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस। सही उत्तर कौन सा होगा, हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि छोटनागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, छोटनागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है, हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, कोयल, कारो, दामोदर या स्वर्ण रेखा। तो सही उत्तर कौन सा होगा, स्वर्ण रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवि कौन है, निर्मल पुतुल, ठीक है, किसने, निर्मल पुतुल आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है, गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद या ज्ञान रंजन। तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर या नई दिल्ली। तो सही उत्तर होगा कानपुर, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है,
शिवानी, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, शिवानी। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम में अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? माँ की, पिता की, चाचा की या चाचे की? तो सही उत्तर होगा माँ की, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? तो डॉक्टर वर्गीज की, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? सुबह से, शाम से, दोपहर से या रात से? तो सही उत्तर होगा सुबह से। नेक्स्ट है, शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? बैंक अधिकारी, रेलवे अधिकारी, सैन्य अधिकारी या आईएएस? सही उत्तर होगा आईएएस, ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? धर्म स्वभाव कहा गया है, नदी, नहर, तालाब या कुआं? तो सही उत्तर तालाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि तालाब बांधता धर्म स्वभाव, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पुनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? काम, दान, पूजा या पाठ? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था क्लास 8 हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।